सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड का संचालन एक परम शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में किया जाता है। ये तीनों देवता ब्रह्मांडीय व्यवस्था में सृजन, पालन और संहार का कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता, विष्णु जी पालक और शिव जी संहारक माने जाते हैं। ब्रह्मांड और 14 लोकों की अवधारणा। सनातन धर्म के ग्रंथों में ब्रह्मांड को 14 लोकों में विभाजित बताया गया है। इनमें पृथ्वी एक लोक है, जिसे मृत्युलोक कहा गया है। यह लोक 5 तत्वों पृथ्वी, थल, जल, वायु, आकाश और अग्नि से निर्मित है। यही तत्व हमारी सृष्टि की मूलभूत रचना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सृष्टि का अर्थ प्रकृति से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण और भगवद गीता में ईश्वर का स्वरूप। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, धर्म और ईश्वर का ज्ञान देते हुए कहा, मैं ही ईश्वर हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। सब प्राणी मुझ में हैं और मैं सब प्राणियों में हूँ। इस उद्घोषणा के अनुसार भगवान समय समय पर विभिन्न अवतारों में पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, ताकि अधर्म का विनाश हो और धर्म की पुनः स्थापना हो। भगवान विष्णु के प्रमुख दशावतार। श्रीमद्भागवत पुराण में भगवान विष्णु के 22 अवतारों का वर्णन मिलता है, जबकि कुछ अन्य धर्मशास्त्र 24 अवतारों का उल्लेख करते हैं। इनमें से दशावतार, 10 अवतार प्रमुख माने जाते हैं, जो हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण पौराणिक कथाओं का हिस्सा है। प्रत्येक अवतार का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना। ये 10 अवतार इस प्रकार हैं। मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु का पहला अवतार, जिसमें उन्होंने मछली का रूप धारण किया। जब पृथ्वी जलमग्न हो रही थी, तब राजा सत्यव्रत की प्रार्थना पर मत्स्य अवतार ने पृथ्वी के सभी महत्वपूर्ण जीव और वनस्पतियों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कूर्म अवतार, इस अवतार में भगवान विष्णु कछुए के रूप में प्रकट हुए। देवताओं और असुरों द्वारा किए जा रहे समुद्र मंथन के दौरान कूर्म अवतार ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे वह समुद्र के अंदर स्थिर रहा और अमृत की प्राप्ति संभव हो सकी। वराह अवतार, भगवान विष्णु ने इस अवतार में वराह, सुअर का रूप लिया। दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का अपहरण कर उसे समुद्र में छिपा दिया था। वराह अवतार ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला और उसे पुनः स्थापित किया। नरसिंह अवतार, इस अवतार में भगवान विष्णु आधे मानव और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए। दैत्य हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता था और न कोई पशु। नरसिंह अवतार एक खंभे से प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया। वामन अवतार, भगवान विष्णु ने इस अवतार में एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। राजा बलि ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वामन अवतार ने बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा और अपने विशाल रूप से पूरे ब्रह्मांड को नापकर बलि को पाताल लोक भेज दिया। परशुराम अवतार, परशुराम भगवान विष्णु के एक क्रोधी ब्राह्मण योद्धा अवतार हैं। उन्होंने पृथ्वी पर अन्याय और अधर्म फैलाने वाले क्षत्रिय राजाओं का 21 बार संहार किया। राम अवतार, राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। उन्होंने रावण के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त कराया और एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जीवन जिया। कृष्ण अवतार, कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। उन्होंने कंस और अन्य राक्षसों का वध किया, भगवद गीता का ज्ञान दिया और महाभारत के युद्ध में पांडवों की सहायता की। बुद्ध अवतार, कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लिया और लोगों को अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। कल्कि अवतार, यह भगवान विष्णु का भविष्य में होने वाला अवतार है। कल्कि अधर्म और अराजकता को समाप्त करने और धर्म की पुनः स्थापना के लिए प्रकट होंगे। सनातन धर्म के ये अवतार हमें यह शिक्षा देते हैं कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होकर सत्य और न्याय की स्थापना करते हैं। यह सनातन धर्म की एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक अवधारणा है।